हेलो एवरीवन, आज इस लेक्चर के अंदर मैं बात करने जा रही हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। इन इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर से मैंने दो टॉपिक ऑलरेडी डील कर लिए हैं, जिसमें मैंने डील किया था वजाइना एंड यूट्रस। इन दोनों ही वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे जरूर देखें। और इस भाग के अंदर हम डील करने वाले हैं फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज के बारे में। फैलोपियन ट्यूब जो होती है ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक मस्कुलर होलो ऑर्गन होती है, जिसकी दो एंडिंग होती है। एक वो एंडिंग जो कि यूट्रस से कनेक्टेड रहती है, यूट्राइन एंड, और दूसरा एंड जो कि एब्डोमिनल कैविटी में खुलता है, एब्डोमिनल ओस्टियम फॉर्म में। ओके, ओस्टियम मीन्स ओपनिंग। दो ओपनिंग इसके अंदर रहती हैं। और फैलोपियन ट्यूब जो होती है इसमें मेजरली 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे नैरोएस्ट, सबसे सकरा भाग जो होता है, पहला भाग जो कि यूट्राइन वॉल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, वो कहलाता है इंट्राम्यूरल या इंटरस्टिशियल पार्ट। दूसरा जो सेकंड नैरोअर पार्ट होता है, इससे कम सकरा होता है, वो है इस्थमस, लेकिन ये पार्ट जो है वो स्ट्रेट रहता है, सीधा होता है। तीसरा भाग जो होता है ये एम्प्यूला कहलाता है, जो कि सबसे ज्यादा वाइड, सबसे लॉन्ग और टॉर्टुअस यानी घुमावदार रहता है। और यही वो मेन पार्ट होता है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, जहां पर फीमेल ओवा और मेल स्पर्म मीट करते हैं एंड देन फर्टिलाइजेशन के साथ में फर्दर प्रोसेसिंग होती है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। एम्पुलरी पार्ट में ही फर्टिलाइजेशन नॉर्मली होता है। एंड चौथा भाग जो होता है जिसका डायमीटर सबसे ज्यादा होता है, जो कि एब्डोमिनल कैविटी की ओर ओपन होता है, यह है इनफंडिबुलम पार्ट। इनफंडिबुलम के अंदर इसके टिप पर अगेन 20 से लेके 25 तक ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे फिम्ब्राई बोलते हैं। और ये फिम्ब्राई क्या करते हैं, ओवरीज के ऊपर स्वीप करते हैं ओवुलेशन के दौरान, ताकि वहां से रिलीज होने वाले ओवा को ये रिसीव कर सकें। और इन फिम्ब्राइज के अंदर एक फिम्ब्राई जो कि ज्यादा लार्जर होता है, बड़ा होता है, लॉन्ग होता है, जो कि ओवरी तक एक्सटेंडेड होता है, उसे बोलते हैं ओवेरियन फिम्ब्राई। इस तरीके से फैलोपियन ट्यूब, जिसमें 4 भाग है, इसमें सबसे नैरोएस्ट पार्ट जो है ये पहला पार्ट होता है, और सबसे ज्यादा चौड़ा जिसका डायमीटर होता है ये इनफंडिबुलम पार्ट होता है। लेकिन वो एरिया जहां पर की फर्टिलाइजेशन इजीली हो सकता है वो है एम्पुलरी पार्ट। नाउ जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं ये किन लेयर से मिलकर बनी होती हैं। सबसे इनर से आउटर की बात करें तो सबसे अंदर होती है म्यूकोजा, और म्यूकोजा के अंदर प्रेजेंट होती हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिसमें एक होती है सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम लाइनिंग, यानी सीलियास होते हैं इन लाइनिंग पे, कॉलम लाइक एपिथेलियल सेल्स होती हैं, जो कि मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, चाहे वो गैमेट्स के मूवमेंट के लिए हो, चाहे फिर फर्टिलाइज ओवा के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। लोकोमोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है दी सीलियास। और दूसरी होती है सेक्रेटरी पेग सेल्स, जो कि इनिशियल लेवल पे स्टार्टिंग में इन्हीं गैमेट्स और फर्टिलाइज ओवा जो होता है उसके नरिशमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ये जो पेग सेल्स है या फिर जो सीलिएटेड कॉलमनार सेल्स है, ये सबसे अंदर की जो लाइनिंग है म्यूकोजा, उसके अंदर पाई जाती है ना। उसके बाहर की ओर जो होती है ये है मस्क्यूलारिस, मसल लेयर, जिसमें लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर जो बाहर की ओर होती है, और इनर एस्पेक्ट पे होती है सर्कुलर मसल फाइबर। और ये भी मस्कुलर फाइबर्स जो हैं, मस्कुलर लाइनिंग, ये भी मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये पेरिस्टाल्टिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है गैमेट्स के लिए। ओके, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अलाउ करती है दीज मसल लाइनिंग। और सबसे बाहर की ओर आउटर मोस्ट जो लाइनिंग है ये सिरस लाइनिंग है, और ये जो सिरोसा है ये विसरल पेरिटोनियम से मिलके बनी हुई है, यानी जो पेरिटोनियल लाइनिंग है उसका जो विसरल पार्ट होता है यही सिरोसा बनाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है ये ब्रॉड लिगामेंट के फ्री मार्जिन में प्रेजेंट होती है। ब्रॉड लिगामेंट हम जानते हैं कि शीट लाइक कवर होता है, शीट लाइक डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होता है, जो कि इस ट्यूब के दोनों तरफ होता है। ओके, तो जहां पर ये ब्रॉड लिगामेंट इस तरीके से ट्यूब को कवर करती है, ये पार्ट बनाता है मीजोसेल्फिंक्स। ओके, मीजोसेल्फिंक्स वो पार्ट होता है जो कि सिरस लाइनिंग बनाता है, जो कि विसरल पेरिटोनियम का पार्ट होता है। एंड ये ब्रॉड लिगामेंट का ही पार्ट है जो कि
जहां पर कि ट्यूब जो है वो फ्रीली इस मार्जिन के अंदर लाई करती है, रहती है। ब्लड सप्लाई की बात करें तो फेलोपियन ट्यूब को मेनली इसका जो 2/3 मीडियल एस्पेक्ट में जो पार्ट होता है, यानी जो इंट्राम्यूरल पार्ट और जो इस्थमस पार्ट है, एम्पुलरी पार्ट है, ये यूजुअली सप्लाइड होता है विद द यूट्राइन आर्टरी। और जो लैटरल 1/3 पार्ट जो होता है ये ओवेरियन आर्टरी से सप्लाइड रहता है। ओके, एंड वीनस ड्रेनेज जो होता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ये पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस के जरिए होता है, यानी कई वेन्स मिलके एक नेटवर्क बनाती है जिसे पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस कहते हैं, जो कि ओवरीज एज वेल एज फेलोपियन ट्यूब से सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आती है। एंड देन ये कहां पे ड्रेन करती है? पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस इन द ओवेरियन वेन। सो दिस इज द ब्लड सप्लाई इन फेलोपियन ट्यूब। तो मेन फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या होता है, क्या काम होता है कि फेलोपियन ट्यूब ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। जो मैच्योर गैमेट्स हैं उनके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे वो सीलियरी मूवमेंट के जरिए हो या फिर लोकोमोशन के जरिए हो बाय द पेरिस्टाल्टिक एक्शन। ओके, पेरिस्टाल्टिक मोशन जो है वो भी मसल लाइनिंग के कारण होता है, इसके अंदर जो प्रेजेंट लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल फाइबर के कारण। एंड सीलियरी भी मूवमेंट अलाउ करती है इन गैमेट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और इवन मैच्योर फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है वो भी कई प्रोसेसेस से होकर गुजरता है, यूट्राइन ट्यूब से क्रॉस होता हुआ यूट्राइन कैविटी में पहुंचता है। सो वहां पर भी मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं दीज फेलोपियन ट्यूब्स। सो ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट ऑफ दीज ऑल मैच्योर गैमेट्स एंड जाइगोट। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इनिशियल लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल पे जो स्पर्म सेल्स होती है या फिर जो मैच्योर ओवा होता है या जो जाइगोट होता है, इसके नरिशमेंट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है दीज पेग सेल्स, जो कि म्यूकोजल लाइनिंग के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सो दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। नाउ फोर्थ पार्ट जो कि इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट है फीमेल के अंदर, वो है ओवरीज। ओवरीज पेयर्ड सेक्स ग्लैंड्स होती है वुमेन के अंदर, गोनाड्स को बनाती है, जो कि ओवल या फिर आलमंड शेप की, बादाम नुमा शेप की होती है। और ये ओवेरियन फोसा के अंदर प्रेजेंट होती है इन द लैटरल पेल्विक वॉल। और इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमेंशन है वो कितना होता है? 3x2x1। 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 2 सेंटीमीटर ये वाइड होती है एंड 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। और ओवरीज जो होती हैं ये मेनली क्या काम करती हैं कि फीमेल के अंदर जो गैमेट्स हैं इनके स्टोरेज के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, इनको स्टोर करती हैं। और इन्हीं ओवरीज के अंदर स्टोरेज के साथ में मैच्योरेशन होता है, वेरियस मैच्योरेशन प्रोसेस से गुजरते हैं कई फॉलिकल्स। एंड जब ये मैच्योर हो रहे होते हैं तो उन्हीं मैच्योर फॉलिकल के जरिए स्टीरॉइड्स यानी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को भी सिंथेसाइज करने का काम, बनाने का काम कौन करता है? दीज ओवरीज। सो स्टीरॉइडोजेनेसिस, मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल, उनके स्टोरेज और उनके रिलीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है ओवरीज। क्योंकि जब ओवुलेशन होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल तो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte क्या होता है? रिलीज होता है। सो ये सारा फंक्शन करती है ओवरीज। सो दीज पेयर्ड ग्लैंड्स जो होती हैं ये मेनली इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन है, यानी ये कहां पर प्रेजेंट होती है? पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, जहां पे कि अदर एब्डोमिनल ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, दूसरे भी प्रेजेंट होते हैं। सो एक तरीके से ये 3 लिगामेंट के जरिए सपोर्टेड रहती है। पहला, ब्रॉड लिगामेंट का जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है, ब्रॉड लिगामेंट में जो पीछे वाला पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट, ये ओवरीज को अटैच करने में मदद करता है। और जहां पर कि ये अटैचमेंट पॉइंट प्रोवाइड करता है, ये ब्रॉड लिगामेंट का एक्सटेंशन, पोस्टीरियर एक्सटेंशन कहलाता है मीजोवेरियम। और यही मीजोवेरियम से कई हाइलस फॉर्म में कई ओपनिंग के जरिए ब्लड वेसल्स एंड नर्व जो है ये ओवरीज के अंदर एंटर करती हैं। दूसरा लिगामेंट होता है ओवेरियन लिगामेंट, जिसके जरिए ओवरीज यूट्रस से अटैच रहती है। ओके, ये ओवेरियन लिगामेंट कॉर्डोल पार्ट से अटैच होता है। यूट्रस का जो कॉर्नुआ भाग होता है वहां से ओवेरियन लिगामेंट लैटरली एक्सटेंड होती है और ओवरीज तक जाती है। तीसरा होती है लिगामेंट इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट, जो कि ओवरीज को लैटरल पेल्विक वॉल से अडहेयर करने में मदद करती हैं। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट लिगामेंट जो कि ओवरीज को सपोर्ट करने में मदद करती हैं। नाउ
ओवरीज का जो स्ट्रक्चर है, इसमें आउटर पेरिफेरल पार्ट जो होता है, बाहर की ओर जो भाग होता है, ये ओवेरियन कॉर्टेक्स कहलाता है। और ये ओवेरियन कॉर्टेक्स जो है ये सिंगल लाइनिंग ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। कॉर्टेक्स के सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग, जिसे जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। और इसी जर्मिनल एपिथेलियम के जस्ट बीनीथ, नीचे की ओर, अंदर की ओर क्या होती है, व्हाइट कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल, जिसमें कई कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। इसे बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और इसी ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नीचे की ओर कई फॉलिकल्स अट्रैक्टिक फॉर्म में भी होते हैं, अट्रेजिया हो चुका होता है, डीजनरेट हो चुके होते हैं, और कई ऐसे फॉलिकल्स जो कि मैच्योरेशन प्रोसेस के जरिए गुजरते हैं ड्यूरिंग होल थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव एज, वो भी कॉर्टेक्स एरिया में पाए जाते हैं। और ये ही फॉलिकल्स कई डेवलपमेंटल प्रोसेस से होकर गुजरते हुए प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, एंड देन जब उसमें से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है तो बचा हुआ फॉलिकल का पार्ट कॉर्पस ल्यूटेम बनाता है। और अगर कॉर्पस ल्यूटेम का फंक्शन भी एंड हो जाता है तो ये रेमिनेंट पार्ट कॉर्पस एल्बिकेंस बनाता है। सो ऑल टुगेदर ये सारे फॉलिकुलर डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है ये कहां पर होती है, कॉर्टेक्स एरिया के अंदर होती है, जो कि पेरिफेरी में होती है। नाउ बीच में जो भाग होता है ये मेडुलरी पार्ट होता है, और इस मेडुला के अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यूज, सम मसल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ हाइलस सेल्स होती है, और इवन सम ब्लड वेसल्स एंड नर्व भी यहाँ पर पाई जाती है इन मेडुलरी पार्ट। और ये सारी मीजोवेरियम के जरिए, हाइलस ओपनिंग के जरिए यहाँ पर क्या करती है, एंटर करती है दीज ब्लड वेसल्स। ओके, नाउ इस ओवरी का जो ब्लड सप्लाई है वो मेनली किसके थ्रू होता है, ओवेरियन आर्टरी के जरिए। और ये ओवेरियन आर्टरी एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच होती है। ओके, एंड सारा जितना वीनस ड्रेनेज है ये अगेन वीनस प्लेक्सस के जरिए होता है। और जो वीनस प्लेक्सस ओवरीज को सराउंड करता है, ओवरीज के चारों ओर पाया जाता है, ये कहलाता है पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस। और वहां से सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड ओवेरियन वेन के अंदर ड्रेन आउट होता है। सो ऑल टुगेदर फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज से जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये इसी पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस से होता हुआ ओवेरियन वेन के अंदर ड्रेन किया जाता है। तो यहाँ पर हमने इस लेक्चर के जरिए इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट भाग को समझा, दैट इज फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज। थैंक यू।